ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। मामा, आप भी हमें बाबा की तरह छोड़ के जा रही हैं। नहीं नहीं मेरी जान, मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? नहीं 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 मेरी जान, मामा मामा कहीं कहीं नहीं जा रही। मामा मामा आपके पास है, कहीं भी नहीं छोड़ के जाएंगे मेरा बच्चा। मामा मामा आपके पास है, हाँ? डरना नहीं, मामा बिल्कुल आपके पास है मेरा बच्चा। ऐसे परेशान होने से मसले हल थोड़ी होंगे अरहम। मसलों की परवाह नहीं है मुझे, परवाह मुझे अपनी बेटी की है, क्योंकि जो उम्र उसकी हंसने खेलने की है उसमें वो सबसे गुजर रही है। बच्चों के लिए सब ठीक नहीं है फबिया, और एक बाप होने के नाते अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनकी माँ यहाँ हो। आप कहें तो मैं सनाया मैम से बात करूं? तुम्हारे बात करने का कोई फायदा नहीं फबिया। सनाया बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहता वो इस पर कोई गलत फैसला करे। मुझे लगता है कि आपको सनाया मैम से अकेले में बात करनी चाहिए, घर वालों के सामने नहीं। ऐसे कोई मसला हल नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं, कहाँ मिलूं उसे? फोन करता हूँ तो बंद मिलता है, अगर बेल चली जाती है तो काट देती है। देयर इज नो वे। आप उनसे ऑफिस जाके भी तो मिल सकते हैं। आई एम श्योर वो वहाँ पे सबका ख्याल करते हुए आपकी बात सुन लेंगी, कर लेंगी आपसे बात। सनाया, चल के कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। भूख नहीं है अम्मी, जीने की ख्वाहिश ही नहीं बची। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। अपने नहीं लूं तो अपने बच्चों का सोचो। अभी तक जो आप मुझे जिंदा देख रही हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए है। बुरा वक्त है बेटे, गुजर जाएगा। कभी कभी बुरा वक्त सब कुछ खत्म कर देता है अम्मी, लेकिन मेरा बुरा वक्त शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, अपनी बेटी को खुश देख के ही तो जी रही हूँ। अगर तुमने ही उम्मीद हार दी तो तुम्हारी माँ कैसे जिएगी? आपकी बेटी टूट के बिगड़ चुकी है और हमने मुझसे जीने का हक छीन लिया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जान, हौसला करो बेटे।
और तुमने रेंट वाले घर की बात कर ली स्टेट एजेंट से? ठीक है, कल तुम अग्रीमेंट रेडी करवा लो, इसको फाइनल करते हैं कल ही। मैं ऑफिस से वापसी में तुमसे मिल लूंगा। खुदा हाफिज। फबिया, नहीं 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 फबिया, नहीं नहीं फबिया, नहीं करी, नहीं। हरीम, हरीम, हरीम नहीं है यहाँ। हरीम, अम्मी, आए नाश्ता कर लें, फिर आपको मुझे दवाई भी देनी है। सनाया ने नाश्ता कर लिया? मैं उसके कमरे में गई थी तो हादी को तैयार कर रही थी, कह रही थी मैं कर लूंगी। मुझे पता है उसने नहीं किया होगा। माँ तो सबका ख्याल रखती है लेकिन माँ का कोई ख्याल नहीं रखता। अब बच्चों ने खाया ना हो तो माँ कैसे खा ले? अरे अम्मी, सनाया ने नाश्ता कर लिया था, बहुत मुश्किल से किया लेकिन कर लिया था। अब आप ही कर लें ताकि मैं आपको दवाई दे दूं। सच कह रही हो? हम्म? जी अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। अच्छा चले ना, अब आप नाश्ता कर लें ताकि मैं आपको दवाई दे दूं। चलो मैं कर लेती हूँ, लेकिन सनाया तो रात को भी कुछ नहीं खाया था। पता नहीं किस अजियत में जी रही है। अम्मी, अब उसे अजियत में तो सारी जिंदगी रहना है। अरम भाई ने जो जख्म दिए हैं वो इतनी आसानी से भर नहीं सकते। सच कह रही हो, मर्द के दिए हुए जख्म औरत को अंदर से खोखला कर देते हैं, फिर हसरत रह जाती है मोहब्बत के लिए। अम्मी, लेकिन औरत जब फैसला कर लेती है ना तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। सही बात है, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि एक दफा और इसकी जिंदगी बच जाए, खराब ना हो। हालात और वक्त का मैं मुकाबला तो नहीं कर सकती ना, सनाया के नसीबों से लड़ तो नहीं सकती ना। अम्मी, लेकिन आप दुआ तो कर सकती हैं ना। आप उठते बैठते बस सनाया के लिए दुआ किया करें ताकि आपको भी सुकून मिले और सनाया को भी। चलो नाश्ता करते हैं। आए खड़ी, या अल्लाह, बैठे। चलो चलो मैं आ रही हूँ। चलो आ जाओ। आंटी, उठ जाए, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। आपका मुंह धुलवा देती हूँ, फिर आप नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं करना है मुझे नाश्ता, जाओ यहाँ से। क्यों जिद कर रही हैं? बिला वजह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा गुस्सा नाश्ते पे मत निकालें।
रख रही हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। ए मेरे परवरदिगार, बेटी के नसीब खोल दे या अल्लाह। या अल्लाह उसके बच्चों को और उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, कोई गर्म हवा भी उसके पास ना आए। या अल्लाह अरहम के दिल में नरमी पैदा कर दे, उसका दिल अपने बच्चों और बीवी की तरफ माइल कर दे। तू दुआएं सुनने वाला है, मेरी भी सुन ले। माँ की झोली भर दे मेरे अल्लाह, तुझसे ही मांग रही हूँ, किसी से मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तू ही दिलों के राज जानता है। मेरी बेटी की खुशियों पे कुन फयाकुन कर दे। आमीन आमीन, तू करम कर दे। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी से चलते हैं। हाँ, मामा आपने उल्टी टाइप बना दी। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। हरीम, जल्दी से रेडी हो जाओ। मामा हरीम मापी तो चला गई पापा के साथ। आप भूल गई? नहीं, मामा कुछ भी नहीं भूली। हम स्कूल से देर हो रहे हैं ना। चलो 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 चलो, गुड बॉय। चलो 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 चलो। फबी आंटी, फबीहा आंटी नहीं, आप मुझे अब से छोटी मामा कहेंगी। छोटी मामा? हम्म, लेकिन मेरी मामा तो नानू के घर है तो लेकिन वो आपकी बड़ी मामा है ना, मैं छोटी मामा हूँ। छोटी मामा? लेकिन मामा तो एक ही होती है। देखो, जब आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, और जब आप किसी को पसंद करते हो, आपको मैं पसंद हूँ ना, जी। तो फिर आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो। और अगर आप मुझे छोटी मामा कहोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको छोटी मामा कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। आपके शूज का है, ये आपकी वाटर बॉटल और ये आपका स्कूल बैग। चलो लेट्स गो। वो आयल नंबर 14 में कुछ चीजें मिसिंग है और इन्वेंट्री की लिस्ट भी। हमजा, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आए? बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ सका। अम्मा बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, तुम्हें बेटे की तरह समझती हैं। समझने और होने में फर्क होता है फरहीन। उनसे कहो अपनी बेटी की परवाह करें, उनका ख्याल करें। उसकी क्या फिक्र करनी, वो तो उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आई। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ खबर नहीं है। दोस्तों से पूछ लिया, मोहल्ले वालों के साथ चेक कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मा ने तो फबिया के नाम की फातिहा पढ़ ली। है, इन बातों को छोड़ो। सुनो, मैंने ना बॉस से तुम्हारे लोन की बात की थी। कल एचआर में अपनी डिटेल्स भेज देना तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हाँ नहीं, वो फरहीन उसकी जरूरत नहीं है, मैंने घर भेज दिया है। अब लोन के पैसों की जरूरत नहीं है मुझे, कल लौटा दूंगा गबन के पैसे। थैंक्स एनीवेज। आपके घर में कौन कौन है?
मेरे घर में मेरी अम्मी और बहन। वाओ, आप तो लकी हैं, आपके साथ आपकी सिस्टर। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो आप मुझे बहन बना लो, एक अच्छी दोस्त। रियली? यस, ये आपका एप्पल जूस। थैंक यू। मुस्कान, खबरदार जो तुमने इसके हाथ से कोई भी चीज ली हो तो। क्या हो गया हादी, एप्पल जूस ही है। मुस्कान पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो मेरा? मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी, जो चाहे करूं। और तुम जैसी लड़कियों का क्या भरोसा, जहर मिला के पिला दोगी तो। पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मामा, पपी आंटी ने मेरे सामने बनाया है। चुप करो तुम, पता नहीं दो लोग बात कर रहे हैं। और आइंदा इसके पास नहीं घूमना तुम। हरीम, मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक होगा। दिखाओ कैसी है मेरी गुड़िया, दिखाओ दिखाओ। क्या आप क्या देख रही हैं? फबिहा आंटी ने कुछ कहा तो नहीं? डांटा हो, मारा हो, बताओ मुझे, कुछ कहा उन्होंने? छोटी मामा तो बहुत अच्छी है, वो मेरा ख्याल रखती हैं। छोटी मामा? किसने कहा आपसे? सभी आंटी ने कि आज से उन्हें मैं छोटी मामा कहूंगी, वो भी मेरी मामा है। नहीं, आपकी मामा बस मैं हूँ। आप बड़ी मामा है। बाबा को पता है इस बारे में? जी, बाबा को पता है और वो हमारे साथ भी रहती हैं। मेरी जान, मेरी प्यारी गुड़िया, आपको पता है आपने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, ना ही टीचर के साथ। प्रॉमिस? गुड गर्ल। मामा, आप घर कब वापस आएंगे? पता नहीं गुड़िया, आप मुझसे नाराज है ना? नहीं मेरी जान, मामा अपनी गुड़िया से कैसे नाराज हो सकती हैं? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं बाबा के साथ चली गई थी आपको छोड़ के। जब भी मैंने सोचा कि आपके साथ आती है तो मैं बाबा के साथ चले जाती हूँ। बाबा भी तो अकेले रहे। क्लास में नहीं जाना, देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी से जाओ, फिर आएंगी मामा मिलने। ओके, बाय 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 बाय। चलो चलो चलो, बाय बाय। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। अगर अब तुम मुझे उसके आसपास नजर आए ना, तुम देखना तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया आद्या? उसे क्यों डांट रही हो? अम्मी समझाएं इसको, फबिहा के साथ घूमती रहती है ये। फबिहा इसे अपनी बातों में फंसा लेगी और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर देगी। हाँ, बस कर दो, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कुछ? मेरी बेटी को एप्पल जूस पिला रही थी वो, कुछ घुला के पिला लिया उससे तो। तौबा है हादिया, तुम भी अपनी ससुराल के साथ रह रह के वहमी होती जा रही। अरे अम्मी, आपको जो समझना है समझें, एक ही बेटी है मेरी, इस पर रिस्क नहीं लूंगी मैं।
अच्छा चलो बस करो, बच्ची को डराओ मत, प्यार से बात करते हैं बच्चों से। जा बेटे, मैं डांटूंगी अपनी को, हैं? जाओ खेलो जाके बहन के साथ। बस छोड़ दो उसका पीछा, इधर बैठो। आप भी ना। मुझे ये बताओ, इस फबिया का क्या होगा? अपनी माँ के बारे में कुछ सोचा है बेटे? तुम तो चली जाओगी और 4 दिन में, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो बहू से भी गई, केयर टेकर से भी गई, ये लड़की जो सुबह सुबह आके मुझे नहला धुला के मुझे तैयार करके बिठाती थी, मेरी खिदमत गुजारी करती थी, तुम्हें पता है आज क्या कहती है मुझे? कहती है चाय पीनी है तो पिए, इंसुलिन लगवानी है तो लगवाए, वरना बाहर में जाए। मेरा क्या बनेगा दिया, मेरा क्या बनेगा? ये क्या कर दिया मैंने? अम्मी, फबिया फैल इस वजह से रही है क्योंकि उसे पता है सनाया भाभी की इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप और मैं मिलकर सनाया भाभी को इस घर में वापस ले आए ना, तब फबिया का पत्ता काटा जा सकता है। और वैसे भी सनाया भाभी के पास भाई की 2 औलादें हैं, उनका पलड़ा भारी है, मजबूत हैं वो इस घर में। अगर वो वापस आ जाए ना, तब फबिया को अपनी औकात पता चलेगी, तब मजा आएगा। मैं भी देखती हूँ फिर फबिया करती क्या है। क्या बात है फबिया? क्या हुआ? आंटी ने इंसुलिन नहीं लगवाई और मुझे पता है वो नाश्ता भी नहीं करेंगी, तो आप प्लीज़ जाते वक्त उनको देख लीजिएगा, उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तुम फिक्र ना करो, अम्मी का मिजाज जरा सख्त है, थोड़ा टाइम लगेगा मानने में। मैं जानती हूँ आराम, मेरी शादी नहीं है लेकिन लोग वही हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मुझे उनके गुस्से की फ़िक्र नहीं है, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि वो इस गुस्से में अपना नुकसान ना कर बैठे। मैं बात करता हूँ उनसे, मान जाएंगी, तुम परेशान ना हो। जल्दी आइएगा आज। ठीक है, मीटिंग है एक, लेकिन ट्राई करूँगा। ठीक है। अच्छा, हरीम के वैन वाले ने कहा है कि वो वापसी पे उसे ड्रॉप नहीं करेगा, तो प्लीज़ तुम उसे पिक कर लो। डोंट वरी, मैं पिक कर लूँगी। ठीक है। सनाया ऑफिस नहीं गई? लेट जाऊंगी अम्मी। अगर लेट हो गई तो फिर अभी कहाँ से आ रही हो? स्कूल गई थी हरीम से मिलने। तो मुलाकात हुई हरीम से? अगर तुम अपनी बेटी से मिलके आई हो तो तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान क्यों नहीं है? ये फिक्र कैसी है? हरीम का बचपन कहीं खो गया अम्मी,
उस बच्ची के सामने वो बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। फबिया उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में डाल रही है। ऐसा क्या कह दिया हरीम ने तुमसे? कहती है कि वो उसकी छोटी मामा है और मैं बड़ी मामा हूं। मैं अपनी बच्ची को सुतेली माँ के सहारे नहीं छोड़ सकती। उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा घर, मेरा शौहर, इससे पहले कि वो मेरे बच्चे मुझसे छीने हैं। मुझे हरीम को वापस लाना होगा। मैं जानती हूँ ये वक्त औरत के लिए गुजारना कितना मुश्किल है, जब एक शौहर उसके सामने दूसरी औरत को लाके खड़ा कर दे। कोई औरत अपनी जगह पे किसी और को देखना पसंद नहीं करती, लेकिन दुनिया में कई औरतें हैं जो ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं और बर्दाश्त कर रही हैं। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं भी दूसरी औरतों की तरह बिल्कुल वैसी ही बन जाऊं, जो ससुराल वालों के डर से अपने शौहर की हर गलती को, हर जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करती रहती हैं, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती? क्यों? क्योंकि वो मर्द है, मिजाजी खुदा है, उसको सब कुछ करने की इजाजत है। इस्लाम से मिली हुई 4 शादियों की इजाजत तो मर्द को हमेशा याद रहती है। औरत के हकूक अदा करना भूल जाता है। अम्मी, जब एक औरत उसका घर चलाने के लिए कमाई कर सकती है, थकी हारी आके खाना बना सकती है, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का ख्याल रख सकती है, तो फिर मर्द क्यों उसकी वफादारी भूल के 4 शादियों को फौकियत देता है? मर्द को और क्या चाहिए? मैं अरहम की वफादारी हासिल करने के लिए और क्या करती, बताएं मुझे आप। बेटा, औरत के हिस्से में कुर्बानियां ही आई हैं। शौहर के लिए कुर्बानी देती है, बच्चों के लिए कुर्बानी देती है, बस वो हर वक्त कुर्बानी देती रहती है एक दूसरों के लिए। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी अम्मी। मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी और ऐसी मिसाल कायम करूंगी कि हर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाए। मैंने अपने सारे फराइज पूरे किए हैं अम्मी, मुझे किसी से कोई डर खौफ नहीं है। मैं बस अपनी बच्ची वापस चाहती हूँ अपने साथ। तो तुम क्या करना चाहती हो? बच्चे अपनी माँ के साथ रहें, मुझे बस ये ठीक लगता है। पहले तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो कि तुम क्या चाहती हो, इसकी ज्यादा अहमियत है। अम्मी, मैं बस इस वक्त अपने बच्चों के साथ अकेली रहना चाहती हूँ, बस। तुम क्या चाहती हो? बच्चों का बंटवारा हो जाए, ना उन्हें माँ मिले ना उन्हें बाप? अगर यही बात मर्द सोच ले दूसरी शादी करने से पहले, तो यकीन करें 99% मर्द शादी ही ना करें दूसरी। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर मर्द गलत होता है तो औरत भी गलत होती है, दोनों बराबर के शरीक होते हैं। अम्मी, मर्द के लिए जरूरी होती है उसकी औरत की वफादारी, जो मैंने निभाई है अरहम के साथ। मैंने अपने रिश्ते निभाने में कोई गलती, कोई कोताही नहीं की अम्मी, और अगर की होती तो अरहम की हर गलत बात, उसकी बेवफाई चुपचाप सह लेती। मैं गलत नहीं हूं अम्मी, इसलिए मैंने फैसला लिया है। क्या फैसला किया है तुमने सनाया? बताओ। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्यों? बना रही है हादिया मेरे लिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं कितने दिन हो गए आपको इंसुलिन लगाए? ऐसे कैसे चलेगा? माँ की इतनी फिक्र होती ना अगर तुम्हें, तो पहले ही दिन मान लेते मेरी बात। अम्मी, फबिया आपका पहले भी ख्याल रखती थी, इंसुलिन वही लगाती थी, फिर अब आप ऐसे ही रिएक्ट क्यों कर रही हैं? घर में काम करने वालों से खुश होकर उन्हें नाम दिया जाता है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। और हम हर किसी की अपनी जगह है, अपनी हैसियत है, अपनी औकात है, उसे उस लिहाज से देखना चाहिए। सड़क पे चलते हुए आदमी से हमदर्दी कर सकते हो, तो उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन उसे घर में लाकर अपने सर पे तो नहीं बिठाओगे ना।
इस लड़की ने अपना रोना क्या रोया, तुम बातों में आ गई उसकी। इतना बेवकूफ नहीं समझती थी मैं तुम्हें, इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। क्या करना क्या है अब? हल क्या है इस मसले का? बीवी तो छोड़ी जा सकती है, बच्चों से अलहदा नहीं रहा जा सकता। और हम मैं मनाने की कोशिश कर तो रहा हूँ सनाया को, और करता रहूंगा जब तक वो मानेगी नहीं। वो भी तभी मानेगी ना हम, जब तुम इसे छोड़ोगे। अभी वहां सनाया नाराज है, यहाँ आप नाराज हैं, और आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती, मेरा आप दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। हमारी खुशियों की अगर इतनी ही परवाह है ना तुम्हें और हम, तो छोड़ कर आओ इसे, छोड़ कर आओ इसे इसके घर। ऐसा नहीं हुआ। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। कसूरवार मैं हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आप मेरा साथ तो देना प्लीज। एक बार मौका दें फबिया को मेरे लिए। परेशानी की तो बात है जुनेद, तुमसे उसकी कोई बात हुई या उसने तुमसे बात की है कोई? नहीं, क्यों, कुछ हुआ है क्या? भाई मुझे तो इतनी परेशानी हो रही कि उसने तुमसे कुछ कहा नहीं, वो फैसला करने वाली थी ना। देखिए, आप परेशान मत हो, ठीक है? वो जो भी फैसला करेगी वो हमको बता के करेगी, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। उसने मुझे बता दिया है, उसने फैसला कर लिया है, मेरी उससे बात हुई है। अच्छा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? आप इतनी स्ट्रेस मत लें, ठीक है? आपको पता है फिर तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं स्ट्रेस कैसे ना लूं? जैसे तुम मेरी औलाद हो वैसे वो मेरी औलाद है, उसके बच्चे भी हैं। ये लोग इस फैसले में अपने बच्चों का क्यों नहीं सोच रहे? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? आपको पता है अब किस्मत के आगे इंसान बेबस रहता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं उससे बात करूंगा, और अगर वो कोई गलत फैसला कर रही होगी मैं उसको रोकूंगा भी, ठीक है? आपको मुझे भरोसा है? बेटा मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम अपनी बहन को समझाओ कि कोई भी अगर गलत फैसला हो गया है तो उस पे नजरे सानी करे, दोबारा सोचे बेटे। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं ये सब कहूँगा उससे। आप टेंशन मत लें प्लीज, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेस मत लें, ठीक है? आपने दवा ली थी आज? हाँ ले ली थी बेटा, प्लीज बात करना उससे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो अम्मी। मर गई हूं मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। अम्मी ऐसे मत बोलें, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज, फोन मत रखिएगा। आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश न कर, समझ गई हो? अम्मी प्लीज मेरी बात सुन ले। जुनैद, क्या हुआ? आपको परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक है। नहीं, आपकी शक्ल देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि सब ठीक है। सनाया की वजह से परेशान हूँ यार, किस मुश्किल में फंस गई है बेचारी। फंस तो गई है। अम्मी अलग परेशान हो रही हैं, मुझसे कह रही हैं कि पूछो उसने क्या फैसला किया।
अम्मी को बोले आप फिक्र नहीं करें, मैं सनाया से कॉल करके खुद बात करूंगी। तुम्हें लगता है तुम्हें बात करनी चाहिए उससे? हाँ, क्यों नहीं। मैं रात में आराम से उससे कॉल करके सारी चीजें पूछूंगी। ठीक है, करो बात उससे, देखो क्या कहती है। और आपका दिन कैसा रहा? ठीक था यार, बस। पता है, तुम पे भरोसा किया था मैंने। भरोसा करके ना सिर्फ अपने बच्चों को सौंपा था, अपने शौहर को भी सौंपा था। लेकिन तुमने खयानत करते वक्त एक दफा भी नहीं सोचा। जिन बच्चों का दिन रात ख्याल रखती रही, उन्हीं के साथ खयानत की। तुम ही सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारे शौहर को फंसा लेती तो क्या करती तुम? हाँ, यकीनन तुम भी कुछ नहीं कर सकती थी। जानती हूं मैं, खुश तो तुम बहुत होगी मुझे बर्बाद कर। अब बात तुम भी नहीं रहोगी फबिया। मैं अपनी चाहत में किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम्हें चाहने के लिए मेरा ही शौहर मिला था। अकेला इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है। आपकी जिम्मेदारियों ने उन्हें अकेला कर दिया और तुमने इस बात का फायदा उठाया। मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनसे उनका बाप छिन जाएगा। और जो तुम हरीन के दिमाग में बातें डाल रही हो ना, बाज आ जाओ। अपने शौहर को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें याद रखना। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अपनी किस्मत पे इतना रश्क मत कर। मर्द है, मुझसे वफा नहीं की तो तुमसे क्या करेगा? मर्द तो मशहूर है अपनी बेवफाई के लिए। आप उन्हें माफ करके अपनी वफा निभा लें और घर वापस आ जाए। आ जाती हूँ मैं। तुम निकल जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। करो फैसला। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ कुर्बान करने के बाद अपने शौहर को छोड़ देना। लेकिन मैं गुजर रही हूँ इस दौर से। मुझे तकलीफ दी है ना तो खुश तो भी कभी नहीं रहूंगी फबिया, कभी नहीं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ